हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या, अभी तो बज रहे हैं 12 बज रहे होंगे, आफ्टरनून हो गया। तो आज सुबह सुबह मैं उठ के ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज मैं कॉलेज नहीं गई। पता नहीं क्या हो गया था। मैं सुबह में 9 बजे से क्लास था तो 7 बजे का अलार्म लगाए हुए थे, लेकिन अलार्म बजा और फिर हम सो गए, फिर अलार्म बजा ही नहीं, तो इस वजह से हम कॉलेज नहीं गए हैं। वैसे एक क्लास था 9 से 10, उसके बाद जो क्लास था 4th पीरियड में था, यानी 1:30 से 2:30 था, तो वो वाला कैंसिल हो गया और मैं बहुत खुश हुई। क्या मतलब कैंसिल हो गया। तो चलिए, आज घर में है तो सोचे क्या क्यों ना कुछ अच्छा बनाए, पराठा वराठा। तो आज बना रहे हैं पनीर का पराठा। तो मैं सोच रही क्यों ना मैं शूट भी करूं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा से धूप निकला हुआ है, बहुत ही अच्छे से धूप निकला हुआ है। तो चलिए पनीर का पराठा बनाते हैं और उसको मस्त धनिया पत्ता की चटनी के साथ खाएंगे। धनिया पत्ता का चटनी भी खा सकते हैं और मेरे पास मूंगफली वाला चटनी भी है तो वो भी। तो चलिए अब चलते हैं, बनाते हैं पनीर पराठा। वैसे मैंने उसका सारा कटिंग चॉपिंग करके रख लिया है, आपको दिखाती हूँ मैं। 1 मिनट में बॉल जला लूँ। तो ये रहा उसका, जैसे पनीर है। पनीर वैसे भी अभी ब्लिंकिट नहीं, जेप्टो से मंगाए थे। पनीर, धनिया पत्ता और प्याज और थोड़ा सा मिर्ची, और इसमें बस मैं डालूँगी ब्लैक पेपर और धनिया, ब्लैक पेपर और भुना हुआ जीरा का पाउडर और नमक। बस ये 3 चीज़ डालेंगे और इसका स्टफिंग तैयार हो जाएगा। और आटा भी मैं गूंद के रख ली हूँ, मैंने सारी चीज़ कर लिया। उसके बाद याद आता है क्या, चलो थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से व्लॉग भी नहीं डाला है। तो चलिए बनाते हैं। और ये थोड़ा सा ये चना भुंजा हुआ, तो इसको भी अभी वो छील लिए हैं, भैया को बोले थे छीलने, तो भैया छील दिया है। उसका छिलका ये रहा, ये रहा, तो छिलका हटा दिए हैं। और मतलब हम इससे पहले बनाए थे ना, चीला बनाए थे, तो चीला के लिए बनाए थे मूंगफली वाला चटनी। तो लेकिन चटनी बनाए थे और सारा चीज़ पीसे थे, तो आधा डब्बा में डाल के रख दिए थे फ्रिज में, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, हम नहीं खाते हैं, भैया खाते हैं, तो उन्हीं के लिए बनाया था। और उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया है, तो सोच रहे ये डाल देंगे, ये डाल के पीसेंगे तो फिर नमक बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नमक डालेंगे इसमें, उसके बाद इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर ही मैं सबको घर से ही लाती हूँ, गांव से ही, यहाँ पे नहीं लेते हैं। और उसको पीस के रख लेती हूँ डब्बा में, ताकि अच्छा रहता है फिर डालने में। ये मार्केट वाला नहीं है। और भुना हुआ जीरा थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि जीरा का स्वाद अच्छा आता है मस्त। चलिए अब इसको मिलाते हैं। मैं इसमें प्याज ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि प्याज का क्रंच ना बहुत ही अच्छा आता है और इससे स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पनीर कितना ही होगा। वैसे आज तो मैं पनीर भी बहुत ज़्यादा डाली हूँ इसमें, क्योंकि और सब दिन कभी भी बनाते हैं ना तो बचा हुआ पनीर, जैसे सब पनीर मंगाते हैं तो सब्ज़ी बना हुआ रहता है, बना लेते हैं उसका आधा, तो मतलब बस 30% ही उसका बचा हुआ रहता है, तभी बनाते हैं। लेकिन आज स्पेशली हम पनीर मंगाए हैं, क्योंकि पराठा बनाने के लिए, तो इसलिए आज मैं इसमें आधा से ज़्यादा डाल दी हूँ, ताकि आज पनीर का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट और मस्त बने। मैं इसको टेस्ट करती हूँ थोड़ा सा, इसमें नमक है या नहीं। नमक है, बहुत ही बढ़िया, इतना ही होना। तो चलिए अब बनाते हैं। ये स्टफिंग तैयार हो गया है, और ये रहा आटा को पहले से ही आटा को गूंद के रखी हूँ, क्योंकि जो है ना, आटा को बाद में गूंदूंगी ना तो मतलब फटने लगता है, और ऐसे में ना फटेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं ग्लूटेन कुछ आ गया है इसमें, तो फटेगा नहीं।
तो इसलिए पहले ही गूंद लेती हूँ, उसके बाद ऐसे करती हूँ ताकि पराठा नहीं फटे। कुछ बनाऊँगी घी में, कुछ बनाऊँगी फॉर्चून में, फॉर्चून या सरसों का तेल में। वैसे तो सरसों का तेल में ही बनाती हूँ, सरसों का तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है। आलू वाला पराठा ना सरसों का तेल में बनाती हूँ, वो वाला बहुत मस्त लगता है। किसी दिन आपको आलू का पराठा बना के खिलाऊंगी। गोल करके, और इसको, इसमें आटा है, सूखा आटा है, और इसको ना मतलब ज़्यादा नहीं फैलाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा फैलाएंगे ना तो मतलब साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो है ना फिर ये पतला हो जाएगा, और पतला होने के बाद ना फटने लगता है। तो इसलिए अब इसमें डालूंगी मैं पनीर की स्टफिंग। ज़्यादा डालेंगी, मैं भर के डालती हूँ। फिर इसको लगाएंगे सूखा आटा में। तब तक मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। अब चलिए इसको बेलते हैं। इसका प्याज वाज ना निकलने लगता है, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ मैं। बहुत ही पतला बना हुआ है। बन गया, बिल गया, दिख रहा है आपको। अब जब इसको तावा पे डालूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, जब एक पराठा के लिए रुक जाओ, देख लेना कैसा बनता है कैसा नहीं, उसके बाद चलिए अब दूसरा दिखाती हूँ आपको बना के। इसको ऐसे डाल देना। अगर कोई किसी को मतलब जैसे नहीं आता है ना पराठा बनाना, तो वो ऐसे मेरा वीडियो देख के सीख सकते हो बट सबको आता ही होगा। और बिहार में तो मतलब पहले तो हम घर पे नहीं बनाते थे, लेकिन जब से दिल्ली आए हैं तो फिर खुद से बनाना पड़ता है। लेकिन पहले तो मुझे भी नहीं आता था, सारा चीज़ मम्मी का देख देख के सीखे हैं। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि हम बनाते थे घर पे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ वही है, जब मम्मी कुछ भी बनाती है तो नहीं होता है क्या, तुम अगर किचन में रहोगे, या फिर मेरा किचन ऐसा था ना क्या मतलब इधर से चलो तो किचन, उधर से आओ तो किचन। कल पानी पीने जाओ, हम लोग 12 का ही पानी पीते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा है, फिल्टर नहीं लगा हुआ घर में। तो पानी पीने जाओ तो मतलब दिखता है कि हाँ क्या बना रही है, कैसे बना रही है। तो ऐसे ही सारा चीज़ हम सीखे हैं, और बढ़िया है। वैसे सीख भी लेना चाहिए क्योंकि काम आता है। जैसे अभी हमको आ रहा है, ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद ही आता है, उससे पहले भी आ सकता है, पता नहीं कब कैसा सिचुएशन आ जाए। और कभी कभी मम्मी घर में भी नहीं रहती है, तब भी बना देते हैं, तब भी कुछ मतलब खाएंगे ही ना, भैया रहते हैं, हम रहते हैं, तो उस टाइम फिर बनाने आना चाहिए, क्योंकि भैया को तो नहीं आता है, तो फिर उस टाइम भी हम बनाते हैं। तो इसलिए सबको आना चाहिए खाना बनाना, और नहीं आते तो कोई बात नहीं, होटल है, ऑर्डर कर लो रेस्टोरेंट से। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए मेरा तवा गरम हो गया है बहुत ही, और अब इसमें डाल रहे हैं पराठा। और इसमें मैं पहले तो 2-3 फॉर्चून वाला बनाऊंगी, क्योंकि मुझे फॉर्चून पसंद है। इसमें फॉर्चून नीचे से मतलब ये वो वाला तेल है या जो भी बचता है ना, तो इसमें डाल देते हैं, जैसे पूरी छना हुआ ये सब, इसलिए ये थोड़ा काला है। और इसमें डालेंगे फॉर्चून, और उसके बाद इसको पकाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। इस साइड भी डालेंगे फॉर्चून। और ये ना प्लास्टिक वाला चम्मच, देखो
कैसे बरक गया है कि मतलब इसमें थोड़ा बहुत ही कम आता है प्रोटीन, तो बहुत ही बढ़िया है। अब इसको फिर पलटेंगे, थोड़ा सा ताव मतलब जानते हो ना, फ्लेम तेज कर देती हूँ। मतलब घर में ताव ही बोलते हैं। अब इसको पलटेंगे और ये बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। लेकिन वही है क्या, मैं बस बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फर्चून पसंद नहीं है। और ये वाला रोटी देखो, मैंने पहले छोटा बनाते हैं ना, तो वो वाला बिल्कुल ही जल गया। तो चलिए मैं आपको अब सारा पराठा बना के मैं सारा पराठा बना लूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ खाने के टाइम। तो चलिए, वैसे ये गैस वाला लगा हुआ है यहाँ पे, हर फ्लोर पे लगा हुआ है, लेकिन ये वाला यूज़ नहीं करते क्योंकि पता नहीं कब चले जाए यहाँ से। वैसे भी ये एंड सेमेस्टर है तो सोच रहे हैं अब घर ही शिफ्ट होने का। तो आपको मैं अपने घर का वीडियो दिखाऊंगी। वैसे मेरे घर में खेत वेत तो नहीं है जो मैं आपको खेत वेत का दिखाऊंगी, तो देखते हैं क्या होता है, अब चलेंगे तो पता चलेगा। वैसे होली पे तो हम घर जा ही रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे हम अपना घर, क्योंकि जब से ब्लॉग स्टार्ट किया है तो हम दिल्ली में थे तभी ब्लॉग स्टार्ट किए थे, तो आप लोग मेरा घर नहीं देखे होंगे। वैसे ये वाला भी घर का मैं हाउस टूर नहीं दी हूँ, लेकिन दूंगी किसी दिन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको सारा आलू नहीं है, पनीर, सारा पनीर पराठा बना के। ये देखिए, ये हम संतरा खाए थे उस दिन, शिवरात्रि के दिन, तो उसका छिलका को सारा सुखा के सोचे कि इसका ऑरेंज पाउडर बनाएंगे फेस पे लगाने के लिए, लेकिन ये सूख ही नहीं रहा है, इतना दिन हो गया है। चलिए इसको फिर से धूप में देते हैं। वहाँ पे तो रूम था तो सारा को फैला दिए, और इसको अब ऐसे करके यहाँ धूप में दे देते हैं, ये सूखेगा। चलते हैं क्योंकि पराठा बन गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। और ये यहाँ पे हम पराठा खा लूँगी मैं। दूध है, कहाँ दिख रहा है तो चलिए दूध डालते हैं इसमें। एक मिनट, दिख रहा है आपको? हाँ ये रहा। और इसमें दूध डालते हैं। सारा डाल देती हूँ, अब नहीं बचा, इसको फेंक देते हैं पूरा में। और अब चलिए, अब खाना बन गया है। वो धनिया पत्ता वाला चटनी नहीं बनाई, बस ये बनाई हूँ। ये है मूंगफली वाला चटनी, मूंगफली और वही, और ये पराठा था। अब पराठा बन गया है तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ही मिलता है ये नसीब क्या घर का पराठा बना के खाएं। फिर और सब दिन तो ब्रेकफास्ट, अभी तो ये ब्रंच है, यानी लंच और डिनर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों है, क्योंकि अब खाना नहीं बनाऊंगी इसलिए पराठा बनाऊंगी। और वैसे बहुत दिन के बाद इसलिए मिला है क्योंकि कॉलेज जाते हैं तो फिर कॉलेज का कैंटीन में ही कुछ खा लेते हैं। कल खाए थे छोला भटूरे, और मतलब ऐसे ही कुछ खा लेते हैं, तो इतना वो नहीं है। लेकिन हाँ, आज खाएंगे पनीर का पराठा। तो चलिए मिलते हैं आपसे। चलिए, मैंने पराठा ले लिया है, इसको मैं तोड़ी थी वो फ़ोन से तो वीडियो अच्छा नहीं आता, तो ये फ़ोन ली, और इसका स्टफिंग कितना पनीर है। और चलिए इसको खाते हैं। और ये वाला चटनी, तो चलिए अब खाते हैं। बहुत ही मस्त बना है, बहुत ही मस्त। अब पनीर पराठा को ये मूंगफली की चटनी के साथ ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे खाने के बाद।